नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। आगरा में कुछ दबंग ठेकेदारों द्वारा पीड़ित सलमा ने मीडिया के आगे बताया है कि काफ़ी समय से उसके पति की हत्या की कोशिश की गई, जो कि एक गरीब परिवार से है और ई रिक्शा चलाता था। दबंग ठेकेदारों ने उसको इतना मारा कि वो घायल होकर थाना एतमाद-दौला पहुंचा और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। उसके कुछ दिनों बाद उसके शरीर में चोट लगने से जहर फैलने से उसकी मौत हो गई। इतने से भी दबंग ठेकेदारों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने उसके छोटे बेटे को भी बहुत मारा। छोटा बेटा जब थाने गया रिपोर्ट लिखवाने तो पुलिस ने उसी को डांट फटका कर भगा दिया और उसके भाई को उसी के मारने के जुर्म में मुकदमा लगाकर जेल में भेजकर बंद करा दिया। सलमा के पति की मौत के लगभग 4 महीने हो चुके हैं। पीड़ित सलमा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। थाना एतमाद-दौला का है और चौकी रामबाग है, जिसमें आयु है। उसकी आयु कौन है? मलिक जी उसके आयु है। और इनके हस्बैंड से 4 महीने पहले कुछ वो ई रिक्शा चलाते थे, तो ठेकेदारों ने मारपीट की, बहुत ज़्यादा मारपीट के बाद वो घायल अवस्था में थाने गए। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के बाद हॉस्पिटलाइज हो गए और उसकी फिर घर पे उनकी डेथ हो गई। वो चोट ऐसी बैठ गई। अब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार 4 महीने हो चुके, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो इनका कहना ये है कि आयु साहब जो भी है वहाँ मलिक, उनसे तब कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, तो तफ्तीश उनसे वापस ले ली जाए। वो कहते हैं कि उल्टा इन्हीं के बेटे को फंसाने की तरकीबें की जा रही हैं कि तुम्हारे बेटे ने ही कुछ ऐसा किया है। तो ये गैंगस्टर लगाएंगे, ये करेंगे मुस्लिम परिवार से, परिवार से। और आप देख सकते हैं कि इनकी हिमायत में आज भी हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदा है, मोहब्बत और एकता जिंदा है। ये सारे जैन परिवार से हैं, शर्मा हैं, ये सारे पड़ोसी नॉन मुस्लिम है। और वो क्योंकि जानते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, तो इसलिए वो आए और उन्होंने सेना की मदद की है। इसलिए मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो मेरे पति के साथ हुआ, मेरे पति बेरहम बेदर्दी से मारे गए रामबाग फिरोजाबाद रोड पुल के नीचे, और काफी उनकी गंभीर चोटें आई थी। फिर मेरे पति उसी चोट में एतमाद-दौला थाने तहरीर देने गई थी, तहरीर दे दी। मेरे पति की मतलब हुई है, आराम से बताओ, बहुत हो गई ना। मेरे पति की डॉक्टरी में हुई थी, पोस्टमार्टम भी हुआ था। कुछ दिन बाद मेरे पति मारने के बाद में खत्म हो गए। कुछ दिन बाद फिर उनकी पोस्टमार्टम भी हुई थी। फिर मुकदमा भी लिख गया। मुकदमा लिखने के बाद कुल मिला के कार्रवाई ईमानदारी से नहीं हो रही है और ठेकेदारों को बचाने का कोई इंसाफ नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसके बाद में मेरे छोटे बेटे के 2 महीना पीछे मेरे छोटे बेटे की चांद फारी उन्हीं लोगों ने ठेकेदार लोगों ने। फिर मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ पर गई, एतमाद-दौला थाने में गई थी, तो मेरे को वहाँ से भगा दिया गया। फिर मैं अपने बेटे को लेकर कमिश्नर साहब के यहाँ गई। वहाँ से मुझे आदेश मिले कि इनको मेडिकल चिट्ठी दी जाए और इनकी तहरीर ली जाए। तो फिर मेरा वो लिख के छोड़ दिया है। उसके बाद में कोई मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ आए तो अभी इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अब इन्होंने किया है कि हम करवाएंगे। शासन दिया है और जांच एसीपी साहब को दे दी है और आयु भी चेंज करने का कमिटमेंट किया है कि हम आयु चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सब लोगों का कहना है कि मिस्टर मलिक काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी। ठेकेदारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी हम एफआईआर लगाने जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे नहीं मारे। तो अगर ऐसा होगा तो अभी तो हमें डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ईमानदारी से काम होगा, नहीं तो उस लड़ाई के लिए हमारी सेना तो है। मेरा थाना एतमाद-दौला का है और चौकी रामबाग है, जिसमें आयु है। थाना सूरत शहर की पूना पुलिस की कार्रवाई। शराब की हेराफेरी करने के लिए किस प्रकार जुगाड़ का उपयोग किया गया वो आप इस वीडियो में देखिए।
फोर व्हीलर गाड़ी में चोर खाना बनाकर दारू की हेराफेरी करने वाले 3 अभियुक्तों को भारतीय बनावट की अलग अलग ब्रांड विदेशी दारू की शीशी जो कि नग्न 39 जिसकी कीमत 68,143 और फोर व्हीलर गाड़ी एक और साथ ही साथ मुद्दामाल मिलकर कुल कीमत 3,98,143 के मुद्दामाल के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा रिफाइनरी में तेंदुआ दिखाई दिया। रिफाइनरी में तेंदुए ने एक श्रमिक को घायल किया। पचपदरा में तुमान कंपनी की साइट पर तेंदुआ नजर आया। श्रमिक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। रिफाइनरी में और इस क्षेत्र में संभवतः पहली बार ये तेंदुआ दिखाई दिया है। बांदा के कचहरी परिसर ओवरब्रिज तिराहे पर परिवहन और संयुक्त यातायात पुलिस के साथ लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया और वहीं पर लोगों को हेलमेट लगाने के साथ साथ जागरूक करते हुए पीटीओ राम सुमेर ने जानकारी देते हुए कहा कि हम लोगों द्वारा लगातार चेकिंग अभियान शहर में चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस तरह से चेकिंग अभियान आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये परिवहन विभाग और यातायात विभाग दोनों संयुक्त रूप से जो है विदाउट हेलमेट पहन के या विदाउट सीट बेल्ट वाली जो भी गाड़ी चला रहे हैं उनको हम जागरूक भी कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। जागरूक तो निरंतर करते रहते हैं, चालान की भी कार्रवाई करते रहते हैं। यद्यपि बांदा में काफ़ी कम लोग हेलमेट पहनते हैं, फिर भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग हेलमेट पहने, क्योंकि हेलमेट ना पहनने से जो है हेड इंजरी होती है। हेड इंजरी होने पे जो है आदमी की डेथ भी हो सकती है। शरीर के और अंगों में चोट लगने पे जो है उसका इलाज संभव है, लेकिन हेड इंजरी होने पर जो है बचाया जाना जो है मरीज को बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सर अब तक कितने लगभग चालान किए गए? चालान तो हम लोग नियमित रूप से करते हैं। हमें लगता है कि अभी आज हम लोग जो है 300 से ऊपर चालान किए। अभी घंटे 1.5 घंटे के अंदर दोनों लोग निकल चालान किए। तरह से चेकिंग वहीं तखतगढ़ कस्बे महाकुंभ 2025 में महामंडलेश्वर की उपाधि मिलने के बाद भी 1008 महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज के तखतगढ़ में पहली बार आगमन पर श्री कुंडलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में समस्त सनातन धर्म प्रेमियों ने महामंडलेश्वर सरस्वती का ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महामंडलेश्वर के मंगलवार सुबह 10 बजे कुंडलेश्वर महादेव मंदिर परिसर पहुंचने पर पालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा, व्यापार संघ अध्यक्ष मनरूप सुधार, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष जितेंद्र चांदोरा और उद्योग मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार सोलंकी ने सनातन धर्म प्रेमियों ने स्वागत किया। सर, आप लगातार प्रसार कर रही हैं और चर्चा भी चल रही है, क्या कहना चाहोगे? आबूराज की मांग जो है हमारे संत समाज से राजस्थान के प्रखर विधायक महंत प्रतापपुरी जी ने जब विधानसभा में बात रखी तो हम सब बड़े गर्व से उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। और इस समय की जो मांग है वो पूरे राजस्थान का एक प्रकार से ये कश्मीर है, देवभूमि है और देवनगरी स्प्रे में ही है। और आबूराज का नाम यदि भजनलाल सरकार रखती है, इस नाम को परिवर्तित माउंट आबू के नाम को हटा करके, तो उसका पुराना नाम है, दिव्यता है, शास्त्रों में उसका वर्णन है। आबूराज में सभी देवताओं में जितने भी भारत के तीर्थ स्थान है उन सब के स्थान आबूराज में है। आप भले भारत में तीर्थ करो या आबूराज की परिक्रमा करो। हम लोग नाम परिवर्तन इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों ने उस स्थान को पर्यटक बना दिया, जबकि वो हमारा देवालय है, हमारा श्रद्धा का स्थान है, हमारी आस्था का स्थान है। माँ अर्बुदा देवी का पवित्र स्थान है, भगवान अचलनाथ महादेव का भी स्थान है, जहाँ काशी विश्वनाथ जब वशिष्ठ भगवान की कामधेनु गाय जब जमीन में धसे, एक कथा भी है। और उस समय बताते हैं कि काशी विश्वनाथ को प्रार्थना की तो काशी विश्वनाथ से भगवान ने पैर लंबा किया। और आज भी माउंट आबू बताते हैं कि अंगूठे के ऊपर लगा रखा हुआ है। इस नाते हमारा जो संबंध है वो काशी विश्वनाथ से भी है। और उस भूमि पर यदि कोई आदमी मांस मदिरा पिए और नाटक करे रात भर और लोग वहाँ शादी करने के बाद हनीमून करने जाए, ये स्थान उस लायक नहीं है। और उस स्थान की दिव्यता को खत्म किया जा रहा है। सरकार को ये इमीडिएट अति शीघ्र
इस नाम का परिवर्तन करे, आबू राज रखे, और वहाँ जो ऐसे देवालय, जीवित देवालय जहाँ ऋषि मुनियों की भूमि है, उस भूमि को अति शीघ्र से आबू राज के नाम की घोषणा कर, वहाँ जितने भी मदिरा मांस की दुकानें हैं उसको हटाई जाए, और अनैतिक जो कार्य हो रहे हैं उनको कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उस भूमि को अशुद्ध नहीं करे। दूसरी बात, गौ माता के विषय को लेकर के सरकार को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इस समय गौ माता का विषय पूरे भारत के लिए, क्योंकि हमारे संपूर्ण देवताओं की जो है वो माता है। गाय और गौ माता का जो गोत्र होता है ब्राह्मण ऋषि मुनियों का एक होता है, इसलिए गौ माता के प्रति इस समय सबकी इच्छा है कि इसे राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, और अपनी स्पष्ट नीति बतानी चाहिए कि आपका रुख क्या है गौ माता के प्रति। सर, आप लगातार